हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता है 2026 का प्रीलिम्स हुआ है एंड काफ़ी सारे रिएक्शन आ रहे थे यूट्यूब पे और काफ़ी सोशल मीडिया पे। तो मैंने सोचा मैं भी एक वीडियो डालूं एंड दिस इज़ माय सेल्फ गिवन एनालिसिस, दिस इज़ माय सेट ए एंड व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज इन 2023 प्रीलिम्स विच वाज द toughest prelims ever. I scored 106 marks in GS and in 2024 also I have cleared prelims. So इन दोनों सबके स्कोर कार्ड जो है वो मेरे चैनल पे डले हुए हैं। तो आई एम मेकिंग दिस वीडियो थोड़ा लेट बिकॉज आई वॉज एनालाइजिंग ऑल द कंपेयरिंग दिस विद द पास्ट ईयर पेपर्स। तो अब एक ही क्वेश्चन पे नहीं जाएंगे अपन, बस मेजर में जो मुझे एक ऑब्जर्वेशन रही वो ये थी कि दिस वॉज द लेंथीएस्ट पेपर। लेंथीएस्ट मतलब इतना ज़्यादा टाइम लग रहा था हर क्वेश्चन करने में एंड क्वेश्चन वर स्लाइटली अनकन्वेंशनल, लाइक दे वर नॉट एक्सपेक्टेड। सो जैसा कि आप काफ़ी देख सकते हैं इसमें एंड द पैटर्न दिस टाइम वॉज क्वाइट डिफरेंट, लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन स्टेटमेंट दे दिए, फिर स्टेटमेंट का जो रिलेशन है वो भी काफ़ी अलग तरह से, ऑप्शंस का काफ़ी जो फ्रेमिंग थी काफ़ी अलग थी। इसके अलावा आप देखो तो फैक्चुअल क्वेश्चन का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा था, इतना ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन होना कि लाइक वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी वन टू मतलब मेमोराइज एंड ऑल दीज थिंग्स। सो एंड आई थिंक the problem is not with the exam, it's with the जो यू बॉडी एग्जाम करा रही है, it's with the UPSC. Actually UPSC is not trying to make paper, they are trying to give a message. वो दिखाना चाहते हैं कि हाँ वी आर द टफेस्ट एग्जामिनेशन, तब भी ऐसा पेपर बनाते हैं। आई डोंट थिंक इस कोई और एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा वेरिएशन आता होगा, ठीक है। सो लेंदी पेपर प्लस आई थिंक ये पेपर को करने के लिए 2.5 से 3 घंटे का टाइम लगना चाहिए, लेकिन 2 घंटे में अपन को करना था ये पेपर। एंड सो मच फैक्ट्स, हो सकता है किसी को फैक्ट याद करने में आसानी होती हो, बट आई डोंट थिंक इतने ज़्यादा फैक्ट के इतने प्रॉपर एक एक फैक्ट याद करना पॉसिबल हो पाता है कि ये कैसा है, ये कौन से रिवर पे ब्रिज है, या ये कौन से उसमें ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और प्रॉपर मैचिंग वाले फॉर्मेट के तुम गैस भी नहीं कर सकते 2 पेयर के 3 पेयर है, प्रॉपर मैचिंग मतलब कि सही हुआ तो सही हुआ, नहीं तो गलत हुआ। और इतना देखो कितना ईयर वाइज दे रखे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो गया यूपीएससी इस मामले में। सो इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट पेपर व्हेन यू लुक फ्रॉम अबव एंड कट ऑफ ऑब्वियसली काफ़ी लो जाएगी एंड देयर आर सो मच डेप्थ इन द क्वेश्चन, ठीक है। कि लाइक इंटरपोल के बारे में पता होगा, उसके हर नोटिस में क्या क्या होता है वो इस तरह से, उसमें भी कुछ पेयर नहीं, यू हैव टू मैच ईच के क्या इसमें यही होता है कि नहीं, इस तरह से। तो ओवरऑल इट वाज द फर्स्ट के हाँ लेंदी पेपर है काफ़ी, ठीक है। आप देखो पेपर ख़त्म ही नहीं हो रहा एंड द अनदर थिंग इज़ कि मेंस और प्री को काफ़ी इस बार मर्ज किया गया है। मतलब मेंस की जो केस स्टडीज़ थी, इफ़ यू सी कि जो केस स्टडीज़ नॉर्मली मेंस में पूछी जाती हैं वो इस बार प्रीलिम्स में पूछी गई थी एंड दिस वाज वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि केस स्टडीज़ पढ़ने में टाइम जाता है, ठीक है। एंड देयर कैन बी मल्टीपल आंसर्स इन ईच केस स्टडी, ठीक है। आप सोचो कि आपने इसका आंसर ए लगाया, क्या पता यूपीएससी बी दे, ठीक है। एंड दिस टाइप क्वेश्चन ऑल्सो कि क्या कौन सा करेक्ट कितना है, तो इसमें भी यूपीएससी काफ़ी वेरिएबल आंसर दे सकता है। दिस टाइप ऑफ केस स्टडीज आप देख रहे हो, एक पेज, इस पेज में से 2 क्वेश्चन है, तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, उनमें से केसेस हो सकता है आपको आसान लगे, लेकिन यूपीएससी इसमें भी आंसर में काफ़ी वो कर सकता है, चेंज कर सकता है। मल्टीपल आंसर की चांसेस हैं कि इसमें ये भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, देयर आर मैनी चांसेस, ठीक। तो काफ़ी इस टाइम पे इस पेपर का कट ऑफ प्रेडिक्ट करना काफ़ी बेमतलब का वो होगा, ठीक है। लेकिन आप चाहोगे तो मैं कट ऑफ वीडियो बना दूंगा, मेरा काफ़ी पहले भी बनाया है एंड काफ़ी टाइम मेरा कट ऑफ है वो इसके यूपीएससी कट ऑफ के आसपास ही रहता है। फर्स्ट थिंग इज़ तो ओवरऑल ऑब्जर्वेशन क्या है कि लेंदीएस्ट है, हाँ लेंदी पेपर था ऑब्वियसली एंड टफ भी था क्योंकि वो फैक्ट्स को मेमोराइज करना मुश्किल था, प्लस बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल नहीं थे। ये सबसे बड़ी चीज़ है जो कि यूपीएससी देता है, बेसिक क्वेश्चन वो नहीं थे, ठीक है। आप बेसिक क्वेश्चन को भी इस तरह से बनाया गया था कि वो बहुत ज़्यादा टफ हो गए थे, मतलब नॉट मॉडरेट, दे वर लाइक कि एग्जाम कंडीशन में सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जा रहे थे। एंड लास्ट थिंग इज़ द मैसेज, कि वो मैसेज भेजना चाहते हैं कि हाँ वो दिखाना चाहते हैं, नॉट कि इस तरह से नहीं कि एग्ज़ाम वो ये नहीं दिखा रहे कि हमें एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है, दे वांट टू सेंड द मैसेज कि हम बहुत टफ एग्ज़ाम है एंड दिस लाइक दिस। आई थिंक दिस इज़ द मैसेज दे वांट टू गिव। सो आई थिंक ओवरऑल वी कैन से दैट दिस वाज द टफेस्ट प्रीलिम्स एवर, ठीक है। इससे पहले 2023 का प्रीलिम सबसे टफ माना जा रहा था, लेकिन इस टाइम कुछ अलग ही कर दिया यूपीएससी ने, ठीक है। एंड काफ़ी रिएक्शंस हैं कि सब लोग परेशान हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आपको एक फैक्ट याद रहे तो आपको चांसेस नहीं है कि आप दूसरा फैक्ट भी याद कर पाओ। तो टू मच फैक्चुअल जो था ना, उसकी वजह से इस पेपर में ज़्यादा बहुत डिफरेंस आएगा, क्योंकि
यूपीएससी से आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो एसएससी या स्टेट पीसीएस जैसा पेपर दे, इतने सारे फैक्ट देने का। तो ओवरऑल ठीक है, मतलब ये है कि अभी कुछ टाइम पे ज़्यादा रिएक्ट करने से अच्छा इस पेपर को साइड में रख के अपना नॉर्मल लाइफ जी जाए। एंड जब यूपीएससी आएगा तो जो उसके आंसर, क्योंकि आंसर में भी बहुत वेरिएशन आएगा, कुछ कह नहीं सकते इसमें। उसके बाद आंसर जो यूपीएससी इस बार जल्दी निकालेगा, उसमें भी आंसर की में ये होगा कि कुछ किसी को लग रहा है ये भी है, तो उसमें केसेस होंगे, फिर वो रिप्रेजेंट करेंगे, तो काफ़ी लंबी प्रोसेस चलने वाली है। सो आई थिंक जस्ट चिल एंड कुछ इस पेपर को रख दो साइड में, ठीक है। इसके बाद मैं सी सेट के एनालिसिस की भी एक वीडियो डाल देता हूँ। मैं सिर्फ ब्रॉड एनालिसिस देने की कोशिश करिए, ठीक है। मैं चाहूँ तो एक एक क्वेश्चन में जा सकता हूँ, बट आई डोंट थिंक कि कुछ पॉइंट है इतना ज़्यादा जाने का, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है। मतलब पर्सनली मुझे तो इतने फैक्ट याद नहीं होते। आई डोंट थिंक किसी को इतने फैक्ट याद करना पॉसिबल ही होगा। तो जितना ऊपर से हो सकता था उतना ठीक है, अच्छा जा सकते थे, लेकिन ठीक है। ओवरऑल ये था कि कट ऑफ का जो है प्रेडिक्शन काफ़ी, एंड कट ऑफ सी सेट पर भी काफ़ी डिपेंड करेगा। और तो सी सेट की मैं अभी वीडियो बनाता हूँ, तो वो आप ज़रूर देखना। थैंक यू।